इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। आज हम ऐसे ही एक बहुत बड़े फैसले के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और ये पूरा विश्लेषण ऑगस्टो क्यूरी के काम पर आधारित है। एक सवाल है, क्या कोई भी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, मतलब नौकरी, परिवार, अपनी सुरक्षा, सब कुछ किसी ऐसे अजनबी के वादे पर छोड़ सकता है जिससे वो बस कुछ मिनट पहले मिला हो? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो दुविधा थी जिसका सामना कभी चार बहुत ही साधारण इंसानों को करना पड़ा था। तो हम जिस नजरिए से इसे देख रहे हैं वो आता है ऑगस्टो क्यूरी की किताब द अनफॉरगेटेबल मास्टर से। ये किताब एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के पीछे की साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करती है। चलिए उस दुनिया में चलते हैं। कहानी शुरू होती है पुराने गलील में। यहाँ चार मछुआरे हैं, पीटर, एंड्रू, जेम्स और जॉन। इनकी जिंदगी कह सकते हैं कि एक ही ढर्रे पर चल रही थी, रोज बिल्कुल एक जैसी। ऐसा लगता था जैसे उनकी किस्मत की कहानी पहले से ही लिख दी गई हो, परंपरा से बंधी हुई। मछुआरे के घर पैदा हुए थे तो बस यही उम्मीद थी कि अपने पिता की तरह मछुआरे ही बनकर रह जाएंगे। उनका भविष्य बिल्कुल तय था, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लगता था। और उनकी जिंदगी की सच्चाई काफी कठोर थी। ये सिर्फ काम नहीं था, ये शरीर और मन दोनों को तोड़ देने वाली थकान थी। हर रोज वही कमरतोड़ मेहनत, और कई बार तो नतीजा सिफर। जो भी सपने थे वो रोजमर्रा की जरूरतों के बोझ तले जैसे कहीं दब कर रह गए थे। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक अजनबी समुद्र के किनारे उनकी तरफ आता है और उनकी दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख देता है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो खामोशी थी ना, वो एक ऐसे ऑफर से टूटती है जो मतलब दुनिया का सबसे बेतुका प्रस्ताव था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो उनके होने के मतलब पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। उन्हें एक बिल्कुल नया काम दिया जा रहा था, इंसानों के मछुआरे। जरा सोचिए, उनके लिए इसका क्या मतलब रहा होगा। उनकी तो पूरी दुनिया ही जाल, नाव और मछलियों के इर्द गिर्द घूमती थी। इंसानों को पकड़ना, ये ख्याल ही उनके लिए कितना अजीब, कितना रहस्यमयी रहा होगा। और ये थे वो शब्द, वो शक्तिशाली शब्द, एक ऐसा न्योता जो जिंदगी बदलने वाला था। कोई लंबा चौड़ा वादा नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक सीधी सी पुकार। अब उनके सामने जो चॉइस थी वो बहुत सीरियस थी। इसे आप एक हाई स्टेक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देख सकते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गारंटी जीरो थी। तो सवाल ये है कि कौन ऐसे आदमी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा, जिसके पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं थे, कोई पैसा नहीं था और ना ही कोई साफ सुथरा प्लान था। कोई भी लॉजिकल इंसान ऐसा क्यों करेगा? तो देखिए, एक तरफ क्या था, जालों की निश्चितता। हाँ, मुश्किल जिंदगी थी पर जानी पहचानी थी। और दूसरी तरफ एक ऐसी पुकार जो पूरी तरह से रहस्य में डूबी हुई थी। एक तरफ था परिवार का बिजनेस, एक तय भविष्य। दूसरी तरफ ना पैसे का वादा, ना पावर का। एक तरफ बस जिंदा रहना था, दूसरी तरफ शायद कंगाली। मतलब ये चॉइस तो बिल्कुल इलॉजिकल लगती है ना? और इसीलिए ऑगस्टो क्यूरी इसे इतिहास का सबसे बड़ा रिस्क कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था, ये अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी पहचान को दांव पर लगा देने वाला एक सौदा था। तो फिर सवाल वही है कि उन्होंने हाँ क्यों कहा? आखिर ऐसा क्या था उस पुकार में? चलिए उस साइकोलॉजी को समझते हैं जिसने उन्हें लॉजिक से परे जाकर ये फैसला लेने पर मजबूर किया। ये दिमाग का नहीं, दिल का फैसला था। एक जबरदस्त भावनात्मक खिंचाव। ये जो लाइन है ना, हर नाव बहुत छोटी होती है जब किसी का सपना बड़ा हो, ये उनके मन में आए उस अचानक बदलाव को एकदम सही तरीके से बताती है। अचानक उनकी नाव, जो कल तक उनकी पूरी दुनिया थी, अब उन्हें बहुत छोटी लगने लगी। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा सपना आ खड़ा हुआ था। और उनका फैसला वो फौरन लिया गया था, मतलब एक पल में। स्टेप 1, उन्होंने उस निमंत्रण को सुना। स्टेप 2, उन्होंने फौरन अपने जाल छोड़ दिए। स्टेप 3, अपनी नावें, अपना परिवार सब पीछे छोड़ दिया। और स्टेप 4, वो एक ऐसे आदमी के पीछे चल दिए जिसे वो मुश्किल से जानते तक नहीं थे। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, ये एक जबरदस्त, मजबूर कर देने वाला रिएक्शन था। तो अब वो एक बिल्कुल नए मिशन पर निकल पड़े थे। एक ऐसा मिशन जो जिस्मानी मेहनत का नहीं, बल्कि रूहानी और साइकोलॉजिकल खोज का था। इस नए सफर का जो असली मकसद था वो था आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को हासिल करना। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है इंसान की आत्मा को समझना, बिना किसी शर्त के प्यार करना और जिंदगी का एक ऐसा गहरा मतलब खोजना जो इस मटीरियल दुनिया से कहीं परे हो। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये खुद को समझने का एक सफर था। तो देखिए उनका नया एडवेंचर कितना ट्रांसफॉर्मेटिव था। अब वो मछली नहीं बल्कि इंसानी दिलों को जीत रहे थे। वो दिल के खनीक बन रहे थे, संवेदनशीलता के गुरु से सीख रहे थे। ये एक ऐसा रोमांच था जो किसी भी समंदर के सफर से कहीं ज्यादा बड़ा था, और इसी सफर ने आखिरकार इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सा रिस्क कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हम बचते रहे हैं? वो कौन सी पुकार है जिसे हम शायद इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वो लॉजिकल नहीं लगती या बहुत बड़ी लगती है? ये सोचने वाली बात है।